मुनस्यारी से पिथौरागढ़ को आ रही एक कार आज शाम लगभग 7 बजे बरम के निकट 200 मीटर नीचे गोरी नदी में जा गिरी। कार में सवार 50 वर्षीय वीरेंद्र सिंह मरतोलिया की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया के छोटे भाई हैं। उनकी धर्मपत्नी लोहाघाट में सरकारी विभाग में कार्यरत है। वह पिथौरागढ़ होते हुए लोहाघाट जा रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया पिथौरागढ़ से बरम के लिए रवाना हो गए। उधर मुनस्यारी से भी तमाम लोग घटना स्थल पहुंच चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर जौलजीबी कोतवाली के प्रभारी संजय कुमार, अस्कोट SDRF और बरम से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वाहन में कोई और भी सवार था या नहीं, इसका पता नहीं लग सका है। पिथौरागढ़ जिले में धनतेरस पर्व पर 15 करोड़ से अधिक रुपए का कारोबार हुआ। इस वर्ष कुछ व्यवसायों में ऑनलाइन कारोबार का खासा असर दिखा, जबकि कुछ व्यापारी इससे अछूते रहे। जनपद में बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि की अच्छी खरीदारी हुई। हाँ, इस बार थोड़ा धनतेरस में तो ठीक ठाक ही रहा, पर ऑनलाइन ने ज़्यादा मार कर रही है और हमारे कम से कम कुछ भी नहीं 10-12 यूनिट बिके हैं। पिछली बार की अपेक्षा सही रहा इस बार थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल के व्यापारियों ने बताया कि इस बार उनके कारोबार में ऑनलाइन का खासा असर रहा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इस बार वाकई में ऑनलाइन ने जो है पूरी मार्केट को जो है ख़त्म कर दिया ऑनलाइन ने। और हम दुकानदार चाहते हैं कि ऑनलाइन से जो है कम से कम टक्कर दे, ऑनलाइन से को मार्केट में टच भी करें, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑनलाइन में जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो स्कीम चलाई है ऑनलाइन ने, उससे जो है हम लोग जो है ऑनलाइन से मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस साल का जो बिज़नेस है ऑनलाइन का जो है सर्वोपरि रहा है और ऑनलाइन का ही सबसे ज़्यादा माल बिका है। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो भीड़ है मार्केट में वो भी कम रही है, क्योंकि सिर्फ मार्केट में भीड़ रहती है लेकिन गली वली भी जो है पूरी भरी रहती थी। इस बार जो है गली भी पूरी खाली रही। वहीं बर्तन और सोने के कारोबारियों ने कहा कि उन पर ऑनलाइन का कोई असर नहीं पड़ा है। लोगों ने जमकर खरीदारी की। ऑनलाइन का प्रभाव लेकिन आज के दिन में तो कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन जब व्यवहार में है थोड़ा सा प्रभाव है, लेकिन हमारे मेटल लाइन में इसका कोई प्रभाव नहीं है। और धनतेरस बहुत बढ़िया आज ये जो है पर्व बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया भीड़ रही और सब लोग बड़े उत्साह में हैं। बहुत अच्छा, मतलब तांबे और पीतल के बर्तनों का ज़्यादा इसमें जोर चल रहा है। आभूषणों में अब सोने के साथ साथ हीरे के आभूषण भी तेजी से जगह बना रहे हैं। इस साल सोने और चांदी के भाव बढ़ने से गिरावट है, मगर उतनी नहीं है। आज धनतेरस पे तो काफ़ी भीड़ थी और पिछले जो एक हफ्ते का सुनसान चल रहा था उससे काफ़ी कवर हो गया है और आशा है कि इस हफ्ते काफ़ी अच्छा चलेगा, सारा कवर हो जाएगा। हमारे ट्रेडिशनल जो गलोबंद हैं, पौंची हैं और हमारा चोकर है, जंतर है और ट्रेडिशनल के जेवर ज़्यादा चलते हैं। बाकी फैंसी आइटम और सारी रेंज है यहाँ पे। डायमंड का भी चलन काफ़ी चला है। त्योहारों के इस सीजन घर लाए बेस्ट फर्नीचर कलेक्शन, बेड, सोफा सेट, अलमारी, टेबल, कुर्सियां और भी बहुत कुछ। साथ ही भवन निर्माण में आने वाली सभी जरूरतमंद सामग्री उपलब्ध। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी प्रकार की टाइल्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरी। आज ही बम्पर डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ उठाए। अभी संपर्क करें या चलें आए मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स, नियर पंडा बाईपास या मनोज फर्नीचर हाउस, नया बाजार, पिथौरागढ़। जिला अस्पताल से बेस अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों और तीमारदारों को होने वाली परेशानी को देखते हुए मंगलवार को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की गई है। इसके लिए अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जिला अस्पताल और बेस हॉस्पिटल उसके बीच में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पर जिला अस्पताल में भी बहुत सारे OPD होती हैं। इसके अलावा
जो डायलिसिस है, सीटी स्कैन वगैरह के कई सारी जो है सुविधाएं वहाँ हैं। तो मरीजों को जिला अस्पताल से बेस हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल के मरीजों को जिला अस्पताल आने में जो कठिनाई होती है उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा एक निःशुल्क एक वाहन की सुविधा दी गई है, जिसमें कि मरीज और उनके तीमारदार, इसके अलावा डॉक्टर्स, वो जिला अस्पताल से बेस हॉस्पिटल आना जाना उसमें कर सकेंगे। इससे मरीजों को भी सुविधा होगी, उनके तीमारदारों को भी सुविधा होगी। वैसे मरीजों के लिए हमने अलग से एम्बुलेंस की भी व्यवस्थाएं करी गई है। ये जो वाहन है ये हमने रेड क्रॉस को भी उपलब्ध कराया है, ताकि जो गंभीर रूप से या अन्य जो आवश्यकता अनुसार मरीज और उनके तीमारदार हैं उसको उपयोग कर सकें। अभी हमने ये एक वाहन उपलब्ध कराया है और आने वाले टाइम पर अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहता है, मरीज इसका समुचित उपयोग कर पाते हैं, तो 2 हम अन्य वाहन भी निःशुल्क इसमें उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों की समीक्षा कर भविष्य में 2-3 वाहन और संचालित किए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और चिकित्सालय के प्रवेश द्वार से इमरजेंसी कक्ष तक मरीजों की सुविधा के लिए शेड निर्माण करवाने, भवन में रैंप बनाने, टिकट खिड़की को सुलभ बनाने आदि के निर्देश दिए। सोर वैली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को रंगोली और रंगीन दिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने आकर्षक रंगोली और रंगीन दिए तैयार किए। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में लता जोशी ने पहला, रितिका टमटा ने दूसरा और अभिनव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में योगिता कुमारी को पहला, यशस्वी जोशी को दूसरा, रिया कार्की को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्राथमिक वर्ग में सौम्या प्रथम, साक्षी द्वितीय, रिदांशी तृतीय स्थान पर रही। विद्यालय की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। प्रधानाचार्य मंजू रजवार ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। पिथौरागढ़ जिले की तहसीलों में पिछले 2 अक्टूबर से खाता खतौनी नहीं निकल पा रही है, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न प्रमाण पत्र, जमीन की खरीद फरोख्त आदि कार्य ठप पड़े हुए हैं। प्रभारी उप जिला अधिकारी सदर यशवीर सिंह ने कहा कि जिन लोगों को खाता खतौनी की अति आवश्यकता है वह पटवारी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। पटवारी के पास खाता खतौनी उपलब्ध रहती है। अब पिथौरागढ़ में डोर टू डोर फूड डिलीवरी की सुविधा। बर्थडे, जनेऊ, एनिवर्सरी, अन्नप्राशन, सगाई, रिटायरमेंट पार्टी, गृह प्रवेश, किटी पार्टी, नामकरण आदि प्रोग्राम हेतु बना बनाया भोजन, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में भगवान राम के जन्म से राज्याभिषेक तक एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता, ऐपन प्रतियोगिता, दिया बनाओ प्रतियोगिता भी कराई गई। निबंध प्रतियोगिता में कई बच्चे शामिल हुए। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और सभी अभिभावकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने में सहायक है। पुल निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे क्वारवन के ग्रामीणों ने मंगलवार को 15वें दिन भी आंदोलन जारी रखा। मंगलवार को ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह, रमेश राम, कुंवर सिंह, महेंद्र राम, भगवान सिंह, शमशेर बहादुर, दिलीप कुमार, जगत सिंह, मनु देवी, शांति देवी धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी बेहद सराहनीय कार्य कर रही है। समिति के अध्यक्ष दयानंद भट्ट की अगुवाई में पिछले दिनों निराश्रित महिला केंद्र की महिलाओं को दिए, पेंट, ऊन और लिफाफे बनाने के लिए अखबार आदि उपलब्ध कराए गए थे। आज केंद्र में पहुंचे सीनियर सिटीजन्स ने महिलाओं द्वारा तैयार सभी सामग्री खरीदी।
इस दौरान केंद्र में रह रही एक महिला को अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए सोसाइटी में गोदान भी कराया गया। गोदान के बाद महिला काफी संतुष्ट है। नगर के लोगों ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी के इस प्रयास की सराहना की है। अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने कहा कि समिति का प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।